जिस बेटी को बाप मारना चाहता था वो बेटी बनी डॉक्टर। आज जिया जैसे ही हॉस्पिटल गई और अभी अपने कैबिन जा ही रही थी, जिया ने देखा कि कोई व्हील चेयर पर लाया जा रहा है और डॉक्टर जिया रुक गई कि यह देखने को कि कौन है। पास आने पर मैंने चेहरा ध्यान से देखा तो याद आया ही कि ये चेहरा देखा हुआ है और ये तो मशहूर व्यापारी कुमार वर्मा है जो कभी मेरे पापा हुआ करते थे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में बाईपास के लिए लाया जा रहा था, जो डॉक्टर अनिकेत सर के गाइडेंस में मैं करने वाली थी। कुमार वर्मा के देखते ही मैं अपनी माजी में चली गई। अनिकेत सर ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जिया आप तैयार हैं मुझे असिस्ट करने के लिए? मैंने हामी भरी। कुछ तैयारियां बाकी थी जो अन्य नर्सेस कर रही थी। इसी बीच मैं बीती यादों में खो गई। अभी भी मेरे कानों में स्पष्ट आवाज़ गूंज रही थी। पापा मम्मी से कह रही थी कि सुनो, देखो मैं जा रहा हूँ तुम दोनों को छोड़कर। अब मैं गायत्री के साथ रहूँगा। मम्मी बोलती रहे कि आप कारण तो बताओ। वो बोले मुझे नहीं रहना बस, और अपने कपड़े भरा सूटकेस उठाकर चल दिए। तुमने तो मुझे एक बेटा दिया नहीं, कौन वारिस होगा मेरा? मुझे तेरी मनहूस बेटी का मुंह नहीं देखना। अरे पैदा होते ही इसका गला दबा देना चाहिए था। मेरी गायत्री मुझसे बेटा देगी और अब मैं उसी के साथ रहूँगा। अब मुझे तुम माँ बेटी के साथ नहीं रहना। मैं उस समय लगभग 12 वर्ष की बालिका थी और पापा मुझे और मम्मी को छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, इसीलिए खर्चे पाने की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर भावनात्मक रूप से हमें संभलने में काफ़ी वक्त लग गया। मम्मी ने कोई दावा नहीं किया। उनका कहना था कि जिसने छोड़ दिया उसके रुपए भी क्यों लेना। पापा ने मुझ पर भी कोई हक नहीं जताया। मैं और माँ ही एक दूसरे का सहारा थी। माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। बाप और माँ दोनों का फर्ज अकेले निभाया। समय के साथ आगे बढ़ते हुए मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गई। नर्स आवाज़ दे रही थी, डॉक्टर सब तैयारी हो गई, अब आप ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। जब कुमार जी को ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया तो उनसे मिलने गई। वो मुझे बहुत धन्यवाद देने लगे कि मैंने उनका सफल ऑपरेशन किया। मैं बोली, कुमार जी क्या आपने मुझे पहचाना? वो बोले, अरे आप ही तो डॉक्टर रिया हो जिसने मेरा सफल ऑपरेशन किया है। मैं बोली, कुमार जी मैं वही जिया हूँ जिससे आप कभी पापा हुआ करते थे। वे मुझे आश्चर्य से देखने लगे, फिर नम आंखों से मुझे देखते हुए बोले, बेटी तुम लोगों से दूर जाकर मैं कभी भी सुखी नहीं रहा। गायत्री भी साल भर में ही माल लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। फिर ये शरीर रोगों का घर हो गया और नौबत बाईपास तक आ गई और वे रोने लगे। दया तो मुझे भी बहुत आई, पर कहीं पड़ा हुआ याद आया कि कर्म की गति न्यारी है, वो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। स्वर्ग नर्क सब यही है। मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो गया था। मैं उनको वहीं छोड़ वापस घर आ गई क्योंकि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।